इस समय मिल्कीपुर में हूँ। लगभग पिछले 10 दिन से जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तविकता मिल्कीपुर की हवा क्या है। 2024 में जिस तरीके के नतीजे लोकसभा के आए थे, उसके बाद से चीजें बदली हुई हैं। पूरे देश और दुनिया की नजर अयोध्या पे टिकी हुई है। सर, मिल्कीपुर का चुनाव इस समय अगर देखा जाए तो जब से आप अयोध्या जीते हैं, तब से पूरे देश की नजर यहाँ पे है। इस बार मिल्कीपुर का माहौल क्या है? मिल्कीपुर का माहौल पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। ये जो अयोध्या का चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाने का जो फैसला लिया है, माननीय न्यायालय के आदेश पर मंदिर बना और भगवान राम ने पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दिया, जिसका परिणाम है कि समाजवादी पार्टी ने इस पर जीत दर्ज की। क्या कारण मानते हैं सर? इतना सब कुछ इवेंट हुआ, मैं भी आया था 22 जनवरी को जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बावजूद भाजपा हार गई। कहाँ कमी रही होगी? बताया ना कि आशीर्वाद भगवान राम का हम लोगों के साथ रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दिया है। पूरी तरीके से हम लोग समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम में और ईश्वर में आस्था रखती है। कहीं किसी तरीके की कोई नहीं। ये लोग जो लोग हैं, ये उनके नाम पर व्यवसाय करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। 10 सीटों पे 10 उपचुनाव होने थे, 10 सीटों पर 9 सीटों पे चुनाव हुए। एक सीट को क्या कारण रहा, छोड़ दिया गया था। आज जब चुनाव हो रहा है, अभी आपने देखा 9 सीटों पे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए थे, पुलिस ने तमंचे पे डिस्को कराया था वोटरों को। मिल्कीपुर को कैसे बचा पाओगे? अब हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि दूसरी जगहों पर क्या हुआ है, किस तरीके से अन्याय किया गया है, प्रशासन ने क्या किया है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो। बाबूजी पहले हम लोग निर्वाचन अधिकारी, फिर इसके बाद चुनाव आयोग, फिर इसके बाद अपने नेता को अवगत कराने का काम करेंगे। कहीं किसी तरीके की कोई जाति हुई, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जो हमारा चुनाव आयोग की आचार संहिता है, उस आचार संहिता का पालन करते हुए हम लोग पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी सर, बहुत सारे गांव में मैं गया हूं। अमूमन लोग बाबूजी की, मतलब आपके पिताजी की चर्चा करते हैं और पिताजी का बताते हैं कि ये बाबूजी की धरती है। अगर देखा जाए तो लोगों का कहना यह भी है कि आप अपने प्रत्याशी के साथ पूर्णतः सहयोग नहीं कर रहे। अब ये जो आरोप लग रहा है, ये जो लोग विरोधी हैं वही इस तरीके की बात कर सकते हैं। हम लोग पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ हैं और स्वर्गीय बाबू मित्रसेन यादव जी का इतिहास रहा है कि जब भी उन्होंने राजनीति जब से शुरुआत की है और जब तक राजनीति में रहे, जिस दल में रहे और जिसके साथ रहे, पूरी ईमानदारी से रहे। वही मतलब बाबूजी का जो नियम रहा है, जो वसूल रहा है, उन्हीं वसूलों पर हम लोग भी चलने का काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के और हमारे नेता जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके विचारों के साथ हम लोग खड़े। योगी जी आए थे, काफी बार यहाँ आ भी चुके हैं। अभी जब जनसभा करी थी तो उन्होंने कहा है कि अयोध्या वालों से गलती हो गई थी, अब इस बार अयोध्या वाले मिल्कीपुर वाले गलती को दोहराएंगे नहीं। गलती नहीं हुई है, बहुत सूझबूझ के साथ फैसला लिया है अयोध्या की जनता ने और बहुत समझदार भी है अयोध्या की जनता, बहुत बुद्धिमान है और वो जानती है कि लोकतंत्र के इतिहास को, लोकतांत्रिक जो तरीके हैं उनको बचाया कैसे जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा अभी जो आपके सामने एक परिणाम आया महाकुंभ का, हजारों लोगों की जो मौत हो रही है, किस तरीके से अव्यवस्था है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने महाकुंभ को कराया, आजम खान साहब उसके प्रभारी रहे, कोई एक भी घटना घटित नहीं हुई और बहुत शांतिपूर्वक वो महाकुंभ संपन्न हो गया। आज तो इनकी सरकार है, इनको लग करके पूरी तरीके से व्यवस्था देखनी चाहिए थी, लेकिन कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। किसी की जिम्मेदारी मेला के उसमें नहीं दी गई और जिम्मेदारी न देने का नतीजा ये रहा कि आज हजारों लोगों की मौत हुई। जी सर, केशव प्रसाद मौर्य भी अभी जनसभा करके गए 3-4 दिन पहले। वो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। अब इसके बारे में तो उनको खुद ही देख लेना चाहिए अपने आप के बारे में। मानसिक संतुलन उनका खराब है कि हमारे नेता का खराब है, इसके बारे में वो लोग खुद सोचे। और जब आदमी की समझ में नहीं आता है और जब देखता है कि जनता उनके साथ नहीं खड़ी है, सबसे बड़ी चीज तो ये रही जो हमारे नेता माननीय सांसद डिम्पल यादव जी का जो कार्यक्रम हुआ है, उससे लोगों में बौखलाहट पैदा हो गई
और ये जिस तरीके की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जितना उल्टा सीधा बोल पा रहे हैं वो बोलने का काम करेंगे। इनके साथ जनता नहीं है, न जनता रहेगी इनके साथ। सर आखिरी सवाल है, बहुत सारे गांव जो यादव समाज के, मुस्लिम समाज के हैं, अधिकतर लोगों को पुलिस परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एक गांव है कुमारगंज के आसपास जो मुस्लिम समाज का है, इसमें 400 वोटिंग है और 250 लोग पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। किस तरीके से देख? देखिए, पुलिस की मजबूरियां हैं, सरकार का कहीं ना कहीं से दबाव रहता है प्रशासन के ऊपर। प्रशासन के लोग भी ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। अगर उन सही मायनों में ईमानदारी से देखा जाए तो जो लोग आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, कल वही लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी दर्द है किस तरीके से अन्याय हो रहा है, किस तरीके की जाति हो रही है। सरकारी चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, और चाहे आम जनता हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, सबकी अपनी समस्याएं और सारी समस्याओं से जुड़े हुए पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी भी हैं। इसलिए जो उनके साथ ज्यादती होती है, प्रेशर में कहीं ना कहीं उनको काम करना पड़ता है, लेकिन उनकी भी मंशा ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। सर 2027 में किस तरीके से आप अपने पिताजी के आदर्शों पे चलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे? देखिए, बाबूजी का जो इतिहास रहा है वो संघर्षों का इतिहास रहा है और मिल्कीपुर संघर्षों की धरती रही। यहाँ पर जो जिस तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, उसी तरीके से मिल्कीपुर के गरीब आवाम की आज़ादी की लड़ाई को बाबूजी को लड़ना पड़ा, जिसमें सैकड़ों जाने गई हैं, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई हैं, गरीब लोग मारे गए हैं, उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ जातियां हुई। लेकिन पूरी जितनी लड़ाइयां हुई हैं, सब में स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी बहुत मजबूती से खड़े रहे। हमारा पूरा परिवार उनके साथ खड़ा रहा और उस लड़ाई को हम लोगों ने हमेशा जीतने का काम किया है। हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो उनका इतिहास रहा है, जो उनका अपने लड़ने का लोकतांत्रिक तरीका रहा है, जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया था संघर्षों का, उस तरीके पर हम लोग चल करके, उनके पद चिन्हों पर चल करके उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे बाबूजी मित्र सेन यादव के बेटे, जो कई बार के विधायक रहे और कल यहाँ अखिलेश यादव का आगमन है। अब देखने वाली बात है कि इस बार मिल्कीपुर की हवा किस तरफ जा रही है, क्योंकि आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव यही रास्ता बताएगा कि इस बार क्या होने वाला है। तो लगातार बने रहिए, दिखाते हैं मिल्कीपुर की हवा क्या है।